हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की 1.0 में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारत पर हुए विदेशी आक्रमण एवं जो भी युद्ध हुए हैं उनके क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। चैनल का नाम है तैयारी जीत की 1.0। ना थके हैं पैर कभी, ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफ़र जारी है। दोस्तों, इन्हीं 4 लाइनों के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, आपको बता दें, प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले आप सभी अपने हाथ में नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठें। आज के सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को नोट करते चलें। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न दिया गया है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? दोस्तों, आपको बता दें, सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, कलिंग का युद्ध कब हुआ? दोस्तों, कलिंग का युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध अशोक और कलिंग के राजा के बीच में हुआ। दोस्तों, ये सभी आप नोट करते चलें। अशोक और कलिंग के राजा का नाम है पद्मनाभन। तो दोस्तों, कलिंग का युद्ध अशोक और कलिंग के राजा पद्मनाभन के बीच में हुआ, जिसमें अशोक की विजय हुई और कलिंग विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले पृष्ठ पर। अगला प्रश्न दिया गया है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर प्रथम सफल आक्रमण कब किया? दोस्तों, 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। दोस्तों, आपको बता दें, यह पहला अरबी आक्रमण था। पहला अरबी आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा पर आक्रमण किया। उस समय सिंध के राजा दाहिर थे। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर प्रथम सफल आक्रमण 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर पर किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो दोस्तों, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? तो दोस्तों, महमूद गजनवी ने भारत पर पहली बार 1000 ईस्वी में आक्रमण किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? तो महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और यह बहुत ही चर्चा में रहा, इसलिए अक्सर एग्जाम में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण पूछा जाता है। दोस्तों, यहाँ से महमूद गजनवी 20 लाख दीनार की संपत्ति लेकर गया था। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों, बता दें, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था और यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। दोस्तों, आपको बता दें, इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? दोस्तों, आपको बता दें, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी।
दोस्तों इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी रहा और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, चंदावर का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों आपको बता दें, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ और पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दोस्तों आपको बता दें, इसी पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों आपको बता दें, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ और यह अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? दोस्तों आपको बता दें, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ और यह युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। दोस्तों यह हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। इस युद्ध में अकबर विजयी रहा और महाराणा प्रताप की पराजय हुई। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में 1576 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, खानवा का युद्ध कब हुआ? तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। बाबर और राणा सांगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आप नोट करते चलना। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ? चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ। दोस्तों आप ये युद्ध याद रखना किस किस के बीच में हुए हैं। चंदेरी का युद्ध हुआ है बाबर और मेदिनी राय के बीच में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, घाघरा का युद्ध कब हुआ? तो आपको बता दें, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ और यह युद्ध बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था। इसके बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो याद रखिए, घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के बीच में हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध कब हुआ? दोस्तों आपको बता दें, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध मुगल बादशाह हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। दोस्तों आपको बता दें, चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपको बता दें, चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। इसके बाद शेरशाह सूरी ने दोबारा से हुमायूं पर आक्रमण किया। कब? 1540 में। दोस्तों ये क्वेश्चन नोट करते जाना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1540 में
शेरशाह सूरी ने फिर से हुमायूं पर आक्रमण किया। इसको बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध के नाम से जाना जाता है। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। चौसा के युद्ध के बाद एक युद्ध फिर से हुआ हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, जिसका नाम है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। यह हुआ 1540 में। और इस युद्ध के बाद हुमायूं को दिल्ली सल्तनत की गद्दी छोड़नी पड़ी और शेरशाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना की। इसके बाद 1555 में फिर से हुमायूं ने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया, जिसे सरहिंद के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें सरहिंद का युद्ध कब हुआ, 1555 में। और इस युद्ध को हुमायूं ने जीतकर दिल्ली सल्तनत पर फिर से मुगल वंश की नींव डाली। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, प्लासी का युद्ध कब हुआ। दोस्तों प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में हुई। अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें सिराजुद्दौला की बुरी तरह से हार हुई। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, बक्सर का युद्ध कब हुआ। दोस्तों बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच में हुआ, जिसमें मीर कासिम की तरफ से बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने भी भाग लिया। तो अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच में हुआ। मीर कासिम की तरफ से बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने भी भाग लिया। शाह आलम द्वितीय। दोस्तों ये थे हमारे आज के भारत पर हुए विदेशी आक्रमण और युद्ध। आशा करते हैं कि आपको ये सारे युद्ध समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें।